फ्रेंड हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड आप सभी के लिए हमारे चैनल पे फुल कोर्सेस फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर सभी की क्लासेस चलाई जा रही हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो आप सभी की मेट्रोलॉजी यानी धातु विज्ञान से रिलेटेड आज की जो हमारी क्लास है वो ब्लास्ट फर्नेस यानी अगर देखा जाए तो धातु या जो हमारे मेटल होते हैं उनको गलाकर जो नए धातु का निर्माण किया जाता है वो कैसे निर्माण किया जाता है, किन के द्वारा बनाया जाता है, किस भट्ठी के द्वारा बनाया जाता है, भट्ठी क्या होती है, भट्ठी की ऊंचाई क्या होती है, चौड़ाई क्या होती है, गलनांक क्या होता है, ये सारा कुछ हम लोग जानेंगे। और भट्ठियों में किन किन वस्तुओं का या फिर पदार्थ को मिलाकर नए धातुओं का निर्माण किया जाता है, सारा कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर फ्रेंड आप लोग ट्यूबवेल ऑपरेटर, यूपी आईएनएल या फिर डीआरडीओ या एएलपी सीबीटी 2 किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ फुल कोर्स ज्वाइन करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे कुछ फिगर्स भी बनाए हैं जो आप लोगों को यहाँ पे हम आपको बताने का प्रयास करेंगे और आप इस फिगर से भी कुछ उम्मीद लगा सकते हैं कि आज हम लोग किस भट्ठी के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। बाकी वैसे तो नाम हमने आपके सामने बता ही दिया है। तो फ्रेंड ये आपके सामने मैंने यहाँ पे फिगर के रूप में आप लोगों के सामने यहाँ पे भट्ठी के बारे में बताया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके सामने ये जो भट्ठी दी गई है ये हमारी कौन सी भट्ठी है, ये हमारी ब्लास्ट फर्नेस यानी हमारी वात्या भट्ठी आप कह सकते हैं, ब्लास्ट फर्नेस। और इस भट्ठी में हम लोग जो यहाँ पे आप लोगों के सामने फिगर बनाए हैं थोड़ा सा आप लोगों को मैं बताने का प्रयास करूँगा। ये जो आपको नीचे पार्ट दिया गया है इसे हम लोग जो है आप अर्थ या फिर अर्थ के नाम से बोल सकते हैं। ये जो आपको ज़मीन से दिखा हुआ है, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जो हमारी भट्ठी होती है जिसमें आग को लगाया जाता है वो हम लोग यहाँ से ही नीचे से लगाते हैं। बाकी ये ऊपर जो क्रम दिया गया है ये हमारा क्या होता है, नोजल होता है। नोजल से हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड, इससे धुआं आदि जो होते हैं वो ऊपरी क्रम में निकल जाते हैं ये। और इस भट्ठी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इस भट्ठी के द्वारा हम लोग पिग आयरन को प्राप्त करते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं जिससे कि आपको मालूम चल सके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए, परिचय के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा जिससे कि आप सभी को मालूम चल सके। तो इस भट्ठी में लोहे को गलाकर नया लोहा तैयार किया जाता है, तैयार किया जाता है, ठीक है। यानी इसमें हम लोग क्या करते हैं, लोहे को गलाकर नया लोहा तैयार करते हैं और इसके द्वारा इसके द्वारा पिग आयरन तैयार किया जाता है, पिग आयरन तैयार किया जाता है, ठीक है। इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, पिग आयरन को तैयार करते हैं वात्या भट्ठी यानी ब्लास्ट फर्नेस के द्वारा। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम्स होगी तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा कोक होता है। कोक जो हमारा चूना पत्थर आदि होते हैं ये सारे इसमें मिलाए जाते हैं। उसके बाद हम लोग जो है ये हमारा क्या होता है, आयरन ओर होता है। और मतलब जो भी हमारी अशुद्धियाँ आदि होती हैं वो सारी जो है ये आयरन ओर होती है। मतलब इनको ऐसे मतलब क्रम वाइज करके इनको रखा जाता है। तो सबसे ज़्यादा अगर इसकी गलनांक की बात करें तो इसका गलनांक अगर हम देखें तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, इसका गलनांक जो होता है वो 1000 डिग्री सेल्सियस से आप कह सकते हैं कि 2000 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। क्या होता है,
2000 डिग्री सेल्सियस तक होता है इसका जो गलनांक होता है। अब ऐसे मान लीजिए कि सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर हाई होता है वो इस क्रम पे होता है। किस क्रम पे? इस क्रम पे जो 2000 डिग्री सेल्सियस होता है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इस पे होता है। फिर जब ये आगे बढ़ता है तो यहाँ पे कितना हो जाता है, आप यहाँ पे आप कह सकते हैं 1000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। फिर आगे बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 500 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, फिर जब आगे और बढ़ेगा तो वो धीरे धीरे क्या होता है, इसका जो टेम्परेचर तापमान होता है वो कम हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है वैसे वैसे इसका तापमान और टेम्परेचर जो है कम हो जाता है। अगर इसकी ऊंचाई की हम बात करें तो इसकी ऊंचाई जो होती है फ्रेंड वो 20 मीटर, क्या है, 20 मीटर से 40 मीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। कितना? 20 मीटर से 40 मीटर तक। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ये ब्लास्ट फर्नेस की। अगर इसके व्यास की हम बात करें तो इसका जो व्यास होता है फ्रेंड वो हमारा जो है अगर देखा जाए तो 6 से कितना होता है, 6 से जो है 12 मीटर तक जो है इसका क्या होता है, व्यास होता है। मतलब इसकी जो चौड़ाई होती है वो 6 से 12 मीटर तक होती है। ये भी आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो भी अगर देखें कि इसमें जो लोहे प्राप्त किए जाते हैं, जो पिग आयरन प्राप्त किया जाता है, वो कोक यानी चूना पत्थर, इन सभी को मिलाकर फिर उसके बाद जो हमारे पार्ट्स होते हैं जैसे लोहे जो भी हैं उनको सभी को इसमें मिलाया जाता है, जिससे क्या होती है कि उनकी अशुद्धियों के ये चूना पत्थर जो भी होते हैं चूने के द्वारा क्या करता है, उनके जो भी मल गंदगी जो भी होते हैं उनको बाहर निकालता है। उसके बाद फिर वो लोहा जो होते हैं, जो आयरन होता है उसको एक तरफ अलग कर लिया जाता है छान के, और जो अशुद्धि होती है उनको एक तरफ अलग कर लिया जाता है। तो ये भी आप लोगों को थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे गलनांक तो आपको मालूम चल ही गया है। ठीक है, उसके बाद ऊंचाई की अगर हम बात करें, ऊंचाई की बात करें तो 40 मीटर से क्या होता है, मतलब जो है 40 मीटर ऊंचाई होता है, 20 से 40। और अगर हम लोग व्यास की बात करें तो व्यास इसका जो होता है फ्रेंड वो 6 मीटर से क्या होता है, 12 मीटर तक होता है। ये इसका व्यास होता है। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और इसका जो लेयर होता है, ये लेयर जो होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, स्टील की बनी होती हैं। ठीक है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके क्या है, इसके ऊपरी क्रम, ऊपरी क्रम में स्टील की परत चढ़ी होती हैं। ठीक है, इसके अगर हम देखें तो इसके ऊपरी क्रम में स्टील की परत चढ़ी होती है। क्यों चढ़ी होती हैं? क्योंकि अगर स्टील की परत नहीं होगी तो ये धीरे धीरे क्या होगा, वात्य भट्टी जो ब्लास्ट फर्नेस है इसको गलाने का काम करेगा। तो ये भी आप लोग ध्यान देना। ठीक है, ये होता है। और इसके द्वारा जो पिग आयरन प्राप्त किया जाता है, जो पिग आयरन प्राप्त किया जाता है वह शुद्ध लोहा नहीं होता है। ये शुद्ध लोहा नहीं होता है, ये भी ध्यान देना। अगर हम लोग पिग आयरन की शुद्धता की बात करें, पिग आयरन की अगर हम बात करें, पिग आयरन, जो पिग आयरन होता है, ठीक है, अगर पिग आयरन शुद्धता की बात करें तो कितना परसेंट तक, 93% तक होता है। और कार्बन की हम बात करें, यह भी थोड़ा सा ध्यान देना, कार्बन की बात करें तो 2% से कितना, 6% तक इसमें कार्बन होता है। यह भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। जी, यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोग का जो है जी। ठीक है, यह हो गया। उसके बाद आप लोगों को यह भी मालूम होना चाहिए कि इसमें जो भी विषैला पदार्थ होता है, जैसे जो भी गंदगियाँ आदि होती हैं, वो किसके द्वारा, ये इसके द्वारा, नोजल के द्वारा क्या होता है, ऊपर क्रम में निकल जाते हैं। और इसी में ब्लास्ट फर्नेस जो हमारा दिया गया है, इसी ब्लास्ट फर्नेस में एक दरवाजा भी होता है, जो आप लोगों को जो है यहाँ पे दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन जो चिमनी होती मतलब ये जो हमारा ब्लास्ट फर्नेस है इसमें एक दरवाजा होता है। उस दरवाजे के द्वारा हम लोग क्या करते हैं,
इन जो हमारा मेटल होता है, जो हमारा पिग आयरन होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, ठंडा मतलब धीरे धीरे ठंडा करके इसको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान देना। और मैं आपको बता दूं कि ये एक बार में ही पूरे मेटल को नहीं निकाल लिया जाता है। जितने जो पिग आयरन होते हैं वो एक बार में पूरे पिग आयरन को बाहर नहीं निकाला जाता है। ठीक है, और इसमें करीब मैं आपको बता दूं कि एक बार में करीब 15 से क्या है 15 से 20 टन जो है हम लोग इसमें पिग आयरन प्राप्त करते हैं। कितना? 15 से 20 टन। ये भी ठीक है, ये हम लोग क्या करते हैं, 15 से 20 टन हम लोग जो पिग आयरन होता है वो एक बार में प्राप्त करते हैं। और ये जो पिग आयरन होता है, पिग आयरन के बाद हम लोग क्या करते हैं, दूसरे धातुओं का निर्माण करते हैं। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। पिग आयरन के बाद हम लोग जो दूसरे धातु का निर्माण करते हैं वो होता है कास्ट आयरन। और ये पिग आयरन जो होता है कच्चा लोहा होता है, घटिया किस्म का लोहा होता है। ठीक है, हम लोग धीरे धीरे लोहे का निर्माण करते हैं। ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट हम जो है स्टील का निर्माण कर लेते हैं, डायरेक्ट ही हम क्या करते हैं, रॉट आयरन का निर्माण कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे हम लोग एक भट्टी से दूसरी भट्टी, दूसरी भट्टी से तीसरी भट्टी, ऐसे करके हम धातुओं का निर्माण करते हैं। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। बाकी इनका जो क्रम होता है फ्रेंड, जैसे इनके टेम्परेचर की बात की जाए तो 1000 से 2000 डिग्री सेल्सियस तक इनका तापमान होता है। तो जब निचली क्रम में जो तापमान होता है सबसे ज्यादा होता है, और ऊपरी क्रम में जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे इसका तापमान क्या होता है, कम हो जाता है। ये ब्लास्ट फर्नेस की खासियत होती है। ठीक है, बाकी इसकी ऊंचाई जो है 40 मीटर तक आपको ऊंचाई देखने को मिलेगी। व्यास जो होता है वो 6 से 12 मिलीमीटर तक, जो 6 से 12 मीटर तक जो है इसका व्यास रखा जाता है। ठीक है, और इसमें 15 से 20 टन तक हम लोग लोहा प्राप्त कर सकते हैं इसके द्वारा। और इस भट्टी में जो है लोहे को जो है गलाकर नया लोहा बनाया जाता है। मतलब जो हमारे घटिया किस्म के चूर टाइप से लोहे होते हैं उन सभी को गलाकर फिर एक पूर्ण लोहा निकाला जाता है। जैसे हमारा पिग आयरन, पिग आयरन के बाद कास्ट आयरन, कास्ट आयरन के बाद फिर धातुओं का निर्माण होता है। जैसे हमारा मोटाल्ड कास्ट आयरन लोहा, व्हाइट कास्ट आयरन लोहा और ग्रे कास्ट आयरन लोहा, ये मतलब कास्ट आयरन, ये सभी धातुओं का धीरे धीरे निर्माण किया जाता है। तो ये सारी चीज़ों को आपको समझ में आना चाहिए। ब्लास्ट फर्नेस के इस सभी के बारे में मैंने प्रॉपर नोट्स और क्लासेस आपको यूट्यूब पे भी दे रहा हूं और ऐप पे भी दे रहा हूं। अगर जो बच्चा ऐप पे देख रहा है तो मैं आपको बता दूं कि जो बच्चा ऐप पे देख रहा है उसको जो है नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके लिए प्रॉपर नोट्स मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूं। और जो बच्चा यूट्यूब पे देख रहा है उसके लिए फिर नोट्स बनाने की ज़रूरत है। तो आप सभी से मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड कि आप लोग ऐप पे अगर फुल कोर्स ज्वाइन किए हैं तो आप सभी के लिए ये फुल नोट्स प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये ब्लास्ट फर्नेस के बारे में आज मैंने आपको प्रॉपर यहाँ पे बताया है। नेक्स्ट डे हम जो है न्यू जो नया हमारा भट्टी होगा, जैसे क्यूपोला हो गया, पुडलिंग हो गया, उन सभी भट्टियों के बारे में हम आपको बताएंगे। एलडी प्रोसेस की भट्टियां, मतलब जितनी भट्टियां हैं उन सभी भट्टियों को हम धीरे धीरे करके आपके सामने क्लियर कराएंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अगर कोई डाउट्स होगा, कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे अधूरा है जिसका मैंने रिप्लाई नहीं दिया है, तो आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर इसका मतलब ये होता है, हम इस चीज़ को नहीं जान पाए यहाँ पे, आप इसको फिर से हमको बताइए। तो मैं आपको प्रयास करूँगा कि दूसरी वीडियो में उसका रिप्लाई देने का। ठीक है, तो आप सभी जितने भी हमारे साथी देख रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बाकी और कोई डाउट्स होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। अगर ऐप पे हैं तो ऐप पे फिर आप वहां से जो है सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।